आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपको अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है, अरे मेरा चश्मा कहाँ गया, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है भाई, चप्पल पता नहीं कहाँ उतार कर भूल गया, गैस जलती तो नहीं छोड़ाई, ओहो ताला तो लगा दिया, चाबी कहाँ रख दी। ये तमाम जुमले अगर आपके घर में बार बार सुनाई देने लगे तो आपको खबरदार होने की जरूरत है। आपके घर के बुजुर्ग, चाहे वो आपकी माँ हो या आपके पिता हो, दादी नानी कोई भी हो, वो डिमेंशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। डिमेंशिया भूलने की एक बहुत नामुराद बीमारी है। ये लोगों से उनकी यादें छीन लेती है। हमारे देश में इस समय 90 लाख से 1 करोड़ के बीच लोग डिमेंशिया के शिकार हैं। तो क्या है ये भूलने की बीमारी और क्यों हो जाती है? आज का एकता का खबरनामा इसी पर आधारित है। हाल ही में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और पीजीआई के डॉक्टरों ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें 350 बुजुर्गों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। जांच करने पर पता चला कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को डिमेंशिया होने का जो खतरा है वो 3 गुना ज्यादा होता है। और इसकी वजह ये पता चली कि एक तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा लंबी उम्र तक जीती हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके जो शारीरिक अंग हैं उनकी कार्यकुशलता कम होती जाती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि महिलाएं बड़ी उम्र में अकेलेपन का शिकार होती हैं। विधवाओं और अकेला रहने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें अकेलापन और खालीपन इस बीमारी की तरफ धकेलने लगता है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि महिलाएं चूंकि अपने खाने पीने का कम ध्यान रखती हैं, इसलिए उनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है जो डिमेंशिया का कारण बनती है। डिमेंशिया का जो सबसे सामान्य प्रकार है वो अल्जाइमर है। 60 से 70% लोगों को अमूमन अल्जाइमर की बीमारी होती है और ये बीमारी 40 की उम्र के आसपास अपना हल्का हल्का असर दिखाना शुरू कर देती है। 60 साल की उम्र आने के बाद बीमारी जो है वो विकसित हो जाती है और इंसान धीरे धीरे चीजें भूलने लगता है, अपने छोटे छोटे काम नहीं कर पाता है और उसको याद ही नहीं रहता कि उसको क्या करना है। बिल भरना है तो कहाँ नाम लिखना है, जबकि वो पहले खुद ये काम करता रहा है। लेकिन जब अल्जाइमर बढ़ जाता है तो रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो थोड़े दिन पहले की घटनाएं हैं वो दिमाग से डिलीट हो जाती हैं और पुरानी बातें याद रहती हैं, बच्चों का बचपन याद रहता है, लेकिन अपने बड़े होने या पति के साथ का समय, वो बाद का समय वो भूलने लगते हैं। कुछ लोगों में एक दूसरे प्रकार की बीमारी होती है जिसमें उन्हें पुरानी बातें भूल जाती हैं, लेकिन रोजमर्रा की चीजें यानी कुछ दिन पहले की घटनाएं उन्हें अच्छे से याद रहती हैं। पुरानी चीजें भूल जाने का मतलब ये होता है कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनकी शादी कब हुई थी या उन्होंने पढ़ाई किस कॉलेज से की थी या बच्चों का बचपन कैसा रहा। ये तमाम बातें उनके दिमाग से डिलीट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देना जरूरी है कि भूल जाने की बीमारी और आदतन भुलक्कड़ होने में फर्क है। आदतन भुलक्कड़ होने का मतलब है, जैसे मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ, वो जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो कभी अपना वॉलेट भूल जाता है, कभी अपनी गाड़ी की चाबी भूल जाता है, कभी घड़ी पहनना भूल जाता है और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो जूते पहनना भूल जाता है और चप्पल पहनकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जब उसे याद आता है तो वो वापस लौट के आता है। ये भुलक्कड़ है, ये भुलक्कड़पना है, ये आदतन लोग भूलते हैं। उसे ये नहीं भूलता कि उसने अपना वॉलेट कहाँ रखा है, वो ये कभी नहीं भूलता कि उसकी घड़ी कहाँ पड़ी है। उसे ये भी याद रहता है कि उसने चाबी कहाँ रखी है और उसे ये भी पता रहता है कि उसके जूते कहाँ पड़े हैं। ये भुलक्कड़ होना और भूलने की बीमारी का शिकार होना दो एकदम अलग अलग बातें हैं।
अब हम आते हैं अल्जाइमर पर। तो अल्जाइमर के जो मरीज होते हैं उन्हें बहुत बार तो ये तक याद नहीं रहता कि उन्होंने आज क्या खाया था। उन्हें घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है, क्योंकि उन्हें वो जहां जा रहे हैं वहां का रास्ता याद नहीं है, जहां से लौटकर घर आना है वहां का वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं है, घर का नंबर नहीं मालूम। और ये सब चीजें जो हैं उन्हें एक तरह से घर में बंद कर देती हैं। इस वजह से उनकी बीमारी और बढ़ने लगती है। अकेलापन, खालीपन उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, और बहुत बार तो डिप्रेशन की दवाएं उनके अल्जाइमर को और बढ़ाने लगती हैं। इस तरह से ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और बीमारी जो है वो धीरे धीरे इतनी गंभीर होने लगती है कि इंसान के पास एक खाली दिमाग रह जाता है और उसमें कोई याद बाकी नहीं रहती, और वो किसी को नहीं जानता। बहुत बार तो इंसान अपने बच्चों को नहीं पहचानता। दुनिया भर में इस बीमारी के 5.5 करोड़ मरीज हैं, और जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है उसे देखकर लगता है, क्योंकि दुनिया भर में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ा समय पहले तक आपको याद होगा कि भारत और चीन में आबादी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। तो जब तेज रफ्तार से आबादी बढ़ी तो अब वो समय आ गया है कि उस उम्र के लोग, उस पीढ़ी के लोग अब बूढ़े होने लगे हैं, तो उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ज्यादा बड़ी उम्र के लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। बीमारी होने की वजह नहीं मालूम, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसे ये बीमारी होगी और किसे ये बीमारी नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि 100 साल की उम्र के लोग भी याददाश्त उनकी एकदम ठीक ठाक होती है और उन्हें कोई भी चीज याद रखने में कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह के मरीज बहुत बार काल्पनिक कहानियां भी गढ़ने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। उनसे हिसाब किताब करना एकदम मुश्किल हो जाता है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो सामान्य रूप से करते थे लेकिन फिर नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा हो तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए। डॉक्टर उनका MRI और CT स्कैन करेंगे, और भी बहुत से परीक्षण किए जाते हैं। बीमारी का चूंकि कोई इलाज नहीं है, इसलिए जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे इस बीमारी की रफ्तार को धीमा कर पाएंगे। यादें जो धुंधली हो गई हैं वो खत्म होने में ज्यादा समय लेंगी। आपके घर के बुजुर्ग अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकेंगे, और उनका बुढ़ापा जो ज्यादा मुश्किल तरीन हो सकता है, आप उसे डॉक्टर की सलाह, दवाएं और जरूरी जो अभ्यास है, जरूरी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, ऐसा डॉक्टर कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिनको करने से याददाश्त कम होने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो सब तमाम चीजें करके आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी जीवन का जो संध्या काल है उसे थोड़ा सा रोशन कर सकते हैं। आपको अपने घर के बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक सज्जन की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, उनके सर में चोट लग गई और उनकी याददाश्त जाती रही। घर के लोगों ने उनकी देखभाल करने में जब असमर्थता जताई तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक केयर सेंटर में रख दिया। वहां तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी, डॉक्टर भी थे, खाना भी मिलता था, अच्छे से उनकी देखभाल भी होती थी, नर्सेज उनका ध्यान रखती थी। लेकिन वो व्यक्ति हर रोज अपनी पत्नी के लिए एक लाल गुलाब और खाना लेकर जाते थे। बहुत साल बीत गए। केयर सेंटर के डॉक्टर्स रोज देखते थे कि वो आते हैं, अपनी पत्नी के बालों में गुलाब लगाते हैं और उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। एक दिन केयर सेंटर के एक डॉक्टर ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि अंकल, आंटी तो एकदम किसी को नहीं पहचानती हैं, इनकी तो याददाश्त जा चुकी है, इन्हें पता ही नहीं कि कौन इनसे मिलने आ रहा है, ये बात भी बहुत कम करती हैं, और केयर सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, हम इन्हें समय पर खाना देते हैं, इनकी अच्छी देखभाल करते हैं और इनके साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। मैं आपको इतने साल से देख रहा हूं कि आप यहां आते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उससे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा
कि भूल तो ये गई है ना, मैं तो नहीं भूला। मुझे तो याद है कि इसको लाल गुलाब अच्छा लगता था, ये बालों में लाल गुलाब लगाया करती थी, ये मेरे हाथ से खाना खाती है, तो मुझे वो सब लम्हे याद आते हैं जो मैंने इसके साथ गुजारे थे। तो अपने घर के बुजुर्गों का आप इसी तरह ध्यान रखिए। अब अगर उन्हें याद नहीं तो क्या हुआ, कभी तो वो आपके साथ थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा था। और कोशिश कीजिए कि घर के बुजुर्गों को वही सम्मान मिले जो भूलने की बीमारी से पहले आप उन्हें दिया करते थे। अब आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।